आज देश के 30 करोड़ से ज्यादा लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं पेटीएम करें या नहीं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिनटेक कंपनी पेटीएम को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। आप में से बहुत से लोग छोटे मोटे लेन देन के लिए पेटीएम मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते होंगे। आपने वो ऐड भी देखा होगा जिसमें कहते हैं पेटीएम करो, लेकिन बहुत से लोगों को शंका है कि क्या अब ऐसा हो पाएगा। दरअसल आरबीआई ने पेटीएम की पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विसेज को बंद कर दिया है। आरबीआई के इस कदम का क्या मतलब है और उसका पेटीएम के उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। आप में से बहुत से लोग पेटीएम ऐप की बैंकिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करते होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने पोस्ट पेड पेमेंट सर्विसेज का भी इस्तेमाल किया होगा। पेटीएम में बैंक खाता खुलवाया होगा या फिर आप पेटीएम का डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते होंगे। यही नहीं, आप में से बहुत सारे लोग तो पेटीएम की वॉलेट सर्विस का इस्तेमाल जरूर कर रहे होंगे। आगे आने वाले वक्त में पेटीएम ऐप या उसकी सर्विसेज जैसे कि फास्टैग्स, वॉलेट या बैंक खाते का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, ये हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत पेटीएम पर यह कार्रवाई की है। यह धारा आरबीआई को यह अधिकार देती है कि वो जनता के हित में, बैंकिंग सेवाओं के हित में और बैंकिंग सिस्टम में गड़बड़ी को रोकने और उसकी देखरेख के लिए बैंकिंग सेवा देने वाली किसी भी संस्था को जरूरी निर्देश दे सकती है। इस धारा के तहत 11 मार्च 2022 को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहक बनाने से रोक दिया था। यानी तब से लेकर आज तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पास उनके पुराने ग्राहक ही बने हुए थे। आरबीआई का नया निर्देश पेटीएम के मौजूदा ग्राहकों के लिए है। आरबीआई ने ऑडिट रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत मिली है और इसी वजह से 29 फरवरी 2024, ये तारीख थोड़ा गौर से आप समझिए, 29 फरवरी 2024 तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विसेज पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी और 15 मार्च तक पेटीएम को ग्राहकों के साथ सेटलमेंट का टाइम दिया गया है। सेटलमेंट में खाते पर ब्याज, कैशबैक या रिफंड से जुड़े मामले निपटाए जाएंगे। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत पीपीबीएल के लिए जो निर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ग्राहक अब डिपॉजिट या क्रेडिट से जुड़ा कोई भी लेन देन नहीं कर पाएंगे। हालांकि 29 फरवरी से पहले आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से पैसा निकालकर दूसरे बैंक खातों में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम की प्रीपेड सर्विसेज जैसे वर्चुअल गिफ्ट कार्ड जो होते हैं वैसी सर्विस भी बंद रहेंगी। पेटीएम वॉलेट भी बंद हो रहा है, इसको भी आप समझिए, पेटीएम वॉलेट बंद हो रहा है। अगर आप पेटीएम के वॉलेट में पैसे डालकर रखते हैं या फिर उसका इस्तेमाल पेमेंट करने के लिए करते हैं तो यह सुविधा भी 29 फरवरी को बंद हो जाएगी। आप में से बहुत से लोगों की गाड़ियों में भी पेटीएम के फास्टैग्स लगे होंगे। पेटीएम फास्टैग सर्विस का इस्तेमाल भी आप 29 फरवरी के बाद नहीं कर सकेंगे। यह सर्विस भी वॉलेट से ही जुड़ी होती है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने लोगों को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी दिए हैं जो यात्रा करने, टोल भरने, शॉपिंग करने में इस्तेमाल होते हैं। यह सेवा भी 29 फरवरी को बंद कर दी जाएगी। फिलहाल 29 फरवरी तक ही ग्राहक पेटीएम पेमेंट्स बैंक में रखे गए पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने पैसे वापस ले सकते हैं। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक केवल भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट यानी कि BBPOU और यूपीआई जैसी सर्विस ही दे पाएंगे। तो जब देश में कोरोना महामारी का दौर था तब देश में डिजिटल पेमेंट क्रांति चल रही थी और इस क्रांति का अगुवा पेटीएम ऐप ही था। यही वजह है कि आज देश में 30 करोड़ से ज्यादा पेटीएम यूजर्स हैं। आमतौर पर डिजिटल पेमेंट्स के लिए देश में एक सरकारी संस्था है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। डिजिटल पेमेंट के लिए हम जिस यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं वो इसी संस्था की निगरानी में डेवलप हुआ है। अप्रैल 2016 में मोबाइल से डिजिटल पेमेंट के विकल्प यूपीआई को देश के सामने पेश किया गया था, लेकिन उस वक्त डिजिटल पेमेंट जैसी सुविधा कुछ मोबाइल ऐप ही उपलब्ध करवाते थे और इन ऐप कंपनियों के अपने पेमेंट गेटवे भी थे जिनके जरिए पैसों का लेन देन होता था।
पेमेंट गेटवे को आप डिजिटल दुनिया की एक ऐसी अति सुरक्षित जगह मान सकते हैं जिसके जरिए लेन देन काफी सुरक्षित या आसान हो जाता है। कई मोबाइल ऐप ऐसे भी थे जिन्होंने अलग से वॉलेट सर्विस शुरू की थी। इसमें मोबाइल ऐप के वॉलेट में डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा किए जाते थे और फिर उस वॉलेट से दूसरे व्यक्ति के उसी मोबाइल ऐप के वॉलेट में ये पैसे भेज दिए जाते थे। वॉलेट से पैसों का लेन देन इसी तरीके से किया जाता था, लेकिन उस वक्त समस्या यह थी कि मोबाइल ऐप के वॉलेट से पैसा अपने बैंक अकाउंट में वापस डालना एक चुनौती था। वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसा भेजने पर मोबाइल ऐप सर्विस चार्ज लेते थे, लेकिन वर्ष 2016 में एनपीसीआई जब यूपीआई लेकर आया तो यह एक ऐसी सर्विस थी जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता था, फिर चाहे वो रकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, ऐसा भी होता था। अपने मोबाइल फोन से छोटी रकम दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का यह सिस्टम लोगों में लोकप्रिय होने लगा और इसके बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई ने भारत इंटरफेस ऑफ मनी नाम से एक मोबाइल ऐप भी बनाया और इसे भीम ऐप भी कहा जाता है। उस वक्त इस मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल पेमेंट की जाती थी। जिस व्यक्ति के पास यह मोबाइल ऐप होता था वो मोबाइल फोन के जरिए सीधे दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता था और वो भी बिना किसी सर्विस चार्ज के।